आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा शारदा जैन में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर चल रही मीरा चरित्र की कथा में सम्मिलित होने के लिए आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बन सकती है तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। ऐसा क्यों है कि तिलक लगाने वाले को वहां रोका जाता है। अगर तिलक को रोका जाता है तो टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं, हमको सनातनी बनने के लिए तिलक जरूर लगाना चाहिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आप कांताओं ने जहां जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया है वहां पुनः मंदिर बनने चाहिए। संवाददाता सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। बलराम बनके, कभी परशुराम बनके, कभी नरसिंह बनके, कभी बाराव बनके अनेक रूप लेके आते हैं। किसके लिए? सिर्फ धर्म की। किसके लिए? हम कौन है? भगवान के फॉलोअर्स तो हैं। आजकल फॉलोअर्स की भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। भक्त तो हैं, ये क्यों होते हैं भक्त? नाउ आई एम फॉलोअर्स। हम फॉलोअर्स हैं भगवान के। तो फॉलोअर्स कौन कौन है भगवान का? तो फॉलोअर्स क्या करता क्या है? बोले जिसको फॉलो करता है वो जो कहे वही करे, वही फॉलोअर्स। बेटा कौन? जो बाप कहे वही बेटा करे। भक्त कौन? जो भगवान कहे वही भक्त करे, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा फॉलोअर। पुत्र कौन है? जो बाप कहे सो करे। भक्त कौन है? जो भगवान कहे सो। भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व क्या है? जो मेरा भगवान करता है वही मुझे भी करना चाहिए। अगर वो धर्म की स्थापना पृथ्वी पर करते हैं तो कम से कम मुझे भी धर्म की स्थापना अपने घर में तो करनी ही चाहिए, तभी मैं भगवान का भक्त हूं। आज हमें प्रॉब्लम यह है कि हम भक्त दिखना चाहते हैं, बनना। आपके बच्चे भक्त बन पाए क्या? जवाब दीजिए। बन आपके बच्चों के सर पे सिखा नहीं है, आपके बच्चों के हाथों में कलावा नहीं है। अरे और क्या कहें, तुम्हारे बच्चों के माथे पे तिलक नहीं है। बैठे हो कथा में और तुम तिलक लगा के नहीं बैठे हो और बनते हो अपने। आप एक बार नोट करो, हम तिलक के नाम पे हमको एक याद आ गई। यही तुम्हारे बगल के जिले की बात है। पत्रकार महोदय हमारी बात का समर्थन करेंगे, सच्ची घटना है। अलीगढ़ है एक गांव, खैरते में कहा गया अलीगढ़ है, और मां एक यूनिवर्सिटी है। नाम सुनो, हमें पता होना है। एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है। वो तिलक लगाए के चले हो और तिलक लगाए के गए हो तो बातें नहीं कर रहे कि तू तिलक नहीं लगा हो। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जी रूल हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर गारंटी तुम लो, तुम टोपी नहीं पहनोगे। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं? अगर मेरे तिलक नहीं तो तेरे सर पे। अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम। अगर मैं अपने राम को नहीं पूछ सकता तो तुम। क्योंकि यूनिवर्सिटी चलती किसके पैसे से है? सरकार के पैसे से चलती है, किसी के पैसे से नहीं चलती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे वो जो कौन सी जगह है, वो क्या नाम है उसका, अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए। अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। आज खुर्जा आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को भी जो है मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। क्या कहेंगे सर? आक्रांताओं ने जब इस देश पे आक्रमण किया तो उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना,
हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना, ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी क्यों ना हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे, वहां से वो भगे। तो ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के, ये काम, ये दुष्कर्म आक्रांताओं ने किया था। तो हमें उनका साथ क्यों देना है? हमें तो सनातनियों का साथ देना है। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा। और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 20 से 30 वर्ष बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, इसको लेकर के हम सबको एक रहना चाहिए, चाहे विदेश में भी हो, हम सबको एक रहना चाहिए। ये लोग एक हो रहे हैं, इस पर बड़ी चिंता जताई है। देखिए, सबका अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम वो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करनी होगी। और हमें प्रयास करना होगा कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे, और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नजर न लगे, इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन कमाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने वाले जो है या एक महिला जो प्रधानमंत्री होंगे, क्या कहेंगे सर? आप एक बात सुन लीजिए, वैसे लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी। बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। जय हो।